हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी मतलब फोर्थ क्लास की इंग्लिश अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर है 138 से शुरुआत है। लेसन है 14 एवेजी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। तो शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग तैयार हो? रीड द वर्ड्स इन द पॉट एंड अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट द वर्ड्स ट्विस इन द ब्लैंक्स। वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं बच्चों, जिन्हें आपको ABCD यानी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करके जमा कर लिखना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं। तो यहाँ ये बच्चों जिन्हें अल्फाबेट के हिसाब से हमें जमा कर लिखना है, मतलब ABCD के हिसाब से हमें क्रम वाइज जमा कर लिखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है। तो यहाँ ए से इन्होंने लिख कर दे दिया है बच्चों अमेजिंग। तो अमेजिंग को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ भी सेम टू सेम यहाँ सारे वर्ड्स वैसे के वैसे हमें लिखना है, ठीक है। तो अल्फाबेट के हिसाब से ए के बाद में इसमें से आ जाएगा बच्चों एग्जाम्पल, ई वाला। तो हम एग्जाम्पल लिख लेंगे और यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा बच्चों जी वाला ग्लोरियस, ग्लोरियस हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद में आ जाएगा एल वाला लॉर्जेस्ट, तो हमने लॉर्जेस्ट लिख लिया बच्चों। एल के बाद में एम वाला आ जाएगा माउंटमेंट, तो यहाँ पर लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में पृष्ठ आ जाएगा बच्चों पी से, तो पी से लिख लिया। फिर पी के बाद में इसमें से आर आ जाएगा बच्चों, तो हमने लिख लिया रॉक्स। और रॉक्स के बाद में एस से आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिखा स्ट्रक्चर और यहाँ भी लिख लिया स्ट्रक्चर। एस के बाद में बच्चों यहाँ पर आ जाएगा वी, तो विजिट लिख लिया हमने। और वी के बाद में बच्चा वाला आ जाएगा डब्लू, तो यहाँ पर हमने लिख लिया वर्ल्ड और यहाँ पर भी लिख लिया वर्ल्ड। तो इस तरह हमने यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से जमा कर लिखे बच्चे। सबसे पहले ए से, फिर ई से, फिर जी से, फिर एल से, एम पी आर एस वी और डब्ल्यू, ये अल्फाबेट के हिसाब से हमने यहाँ पर व्यवस्थित करके लिख लिए बच्चों। सप्ताह 27 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 139। यहाँ पर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन सुनकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो देख लेते हैं पहला क्या दिया है। द भोजपुर टेम्पल वाज बिल्ट बॉय ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में यहाँ पे या तो राजा भोज आएगा या राजा वर्मा आएगा। तो इसमें से क्या सही है हमें लिखना है। फिर इसके अंदर जो दो ऑप्शन दिए हैं, दो में से एक हमें चूज करके लिखना है बच्चों। तो इसमें आ जाएगा राजा भोज और ये हो जाएगा द भोजपुर टेम्पल वाज बिल्ट बॉय राजा भोज। राजा भोजपुर टेम्पल किसने बनाया था? तो भोजपुर टेम्पल राजा भोज ने बनवाया था। दूसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल वाज मेड ऑफ फाइनली कट ब्लैंक्स, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों रॉक्स। तीसरा देख लेते हैं बच्चों। ASI स्टैंड फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ब्लैंक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिया, ठीक है। चौथा है भोजपुर टेम्पल इज इन ब्लैंक्स डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ जाएगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट। भोजपुर टेम्पल कहाँ पर है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। पांचवा है बच्चों द रिवर ब्लैंक्स फ्लो नियर भोजपुर। भोजपुर के पास में कौन सी रिवर है, नदी है? तो बेतवा नदी उसके पास से होकर बहती है। सप्ताह 27 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 140। कंप्लीट द टेबल गिवन ब्लू। यहाँ पर जो टेबल दिया है इसमें ब्लैंक से छोड़ दिया है, तो ब्लैंक से को हमको फर्स्ट फॉर्म वाला लिखना है, यानी 3 फॉर्म में यहाँ पर लिख कर दिया है बच्चों। तो हमें जहाँ पर भी छोटा है उसको वहाँ पर लिखना है। ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर टेंस, इन्हें कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ पर रिटर्न लिखा है बच्चों, तो रिटर्नर का हो जाएगा रिटर्नेड, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा रिटर्नेड। वॉल्क का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉल्कड और थर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा वॉल्कड। ऐसे ही लाइक का हो जाएगा बच्चों सेकंड फॉर्म में लाइक्ड और थर्ड फॉर्म में खाली जगह छोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा लाइक्ड, ठीक है। फिर डांस का यहाँ पर छोड़ दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा डांस्ड, पहले से डांस्ड लिखा है। ऐसे ही सबका लिखना है। यहाँ देखो जैसे कि यहाँ पर थिंक का सेकंड फॉर्म छोड़ दिया है तो ये हो जाएगा थैंक्ड, और यहाँ पर कॉल्ड लिखा है सेकंड फॉर्म में थर्ड और फर्स्ट छोड़ दिया है तो फर्स्ट हो जाएगा कॉल और थर्ड हो जाएगा कॉल्ड। तो इस तरह से कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा समझिए और पूर्ण कीजिएगा। पुल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा पुल्ड। इसी तरह यहाँ देखो वाश का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड। फिर यहाँ हेल्प्ड का सेकंड फॉर्म दिया गया है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड और फर्स्ट फॉर्म इसका होता है हेल्प। आस्क का हो जाएगा सेकंड फॉर्म आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी इसका आस्क्ड हो जाएगा। विजिट का विजिट का विजिट हो जाएगा। स्टार का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड और थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड होता है बच्चों। इसके बाद में एट का फर्स्ट फॉर्म इट हो जाता है बच्चों और थर्ड फॉर्म इटन हो जाता है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता है और थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है। डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है, थर्ड फॉर्म डॉन हो जाता है, डू डिड डॉन। रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड होता है बच्चों, थर्ड फॉर्म भी इसका रीड ही होता है। फिर रोड का सेकंड फॉर्म हो जाता राइट,
इसके बाद यहाँ पर रोड का फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाता है बच्चों, और इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाता है रन। तो इसका दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 141 है। चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है एक्शन वर्ड में से हमको। तो यहाँ शब्द दिए हैं प्लेड, वेटेड, लाइक्ड, वेंट, क्लीन्ड और रोट। तो इसमें से हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है बच्चों कंप्लीट। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू। आगे देख लेते हैं बच्चों, पहला क्या है? रश्मि ब्लैंक्स फॉर हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा रश्मि क्या कर रही है? अपनी फ्रेंड का वेट कर रही है। सेकंड है ही खालिस्तान फुटबॉल। तो वह क्या कर रहे हैं? प्लेड, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। तीसरा शीला ए पैराग्राफ। शीला क्या कर रही है? तो शीला पैराग्राफ लिख रही है। तो हम लिख देंगे WROT रॉट। चौथे में है आई ब्लैंक्स टू द मार्केट। तो यहाँ पर आ जाएगा गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। मैं मार्केट गया था। पांचवा है बच्चों रोहन ब्लैंक्स हिज रूम। रोहन क्या कर रहा था? तो वह क्लीन्ड, वह अपने रूम की सफाई कर रहा था। छठवा है बच्चों सालू ब्लैंक्स हिज न्यू गिटार। सालू अपने नए गिटार को पसंद करती है। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक्ड। क्या करती है? लाइक करती है। तो लाइक्ड आ जाएगा। तो इस नाउ राइट द सेंटेंस बिलो। तो ब्लैंक से भर के हमने सेंटेंसों को कंप्लीट किए हैं बच्चों। ये सेंटेंस यहाँ पर हमें नीचे यहाँ पूरे कंप्लीट उतारना है। नाउ राइट द सेंटेंस ब्लू। जैसे हमने ऊपर कंप्लीट किए हैं उन्हें यहाँ पर उतारना है। जैसे पहला रोशनी, एक्ट फॉर द फ्रेंड्स, पूरे के पूरे यहाँ पर आपको उतारना है। तो उतार लीजिएगा बच्चों, यहाँ से देख के यहाँ पर उतार लीजिएगा। ओके। सप्ताह 27 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 142। रीड द टेबल एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ टेबल दिया है तो इसमें सेंटेंस दिए हैं, इनको कंप्लीट करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे बच्चों इसको कंप्लीट? यहाँ जैसे आई लिखा है तो आई डिड नॉट कर लेंगे और लिखेंगे विजिट द ताजमहल। फिर लिखेंगे ही डिड नॉट स्टार्ट इन द आफ्टरनून। फिर राजू डिड नॉट टेल अबाउट द सीक्रेट। फिर शीला डिड नॉट गो फॉर द वॉक। वी डिड नॉट रीच ऑन टाइम। ये ऐसे जोड़ के कंप्लीट कर लेंगे बच्चों और यहाँ पर नीचे लिखेंगे इस तरह से ना, आई डिड नॉट विजिट द ताजमहल। ऐसे सारे ही हम ये वाले यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। ओके, तो लिख लीजिएगा जैसे हमने भी बताया था वैसे डिड नॉट के साथ जोड़ते हुए इन्हें कंप्लीट करके लिखिएगा बच्चों। ओके। सप्ताह 27 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 143 है। ओरल है, मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको यहाँ पर मौखिक बोलकर बताना पड़ेगा। पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर एनी 3 कोई 3 शब्द पढ़कर आपको बताना है बच्चों। तो हम आपको पूरा बता देते हैं, आप कोई भी 3 पढ़कर बता दीजिएगा। हाँ, तो हम ये पढ़ लेते हैं बच्चों। ग्लोरियस, प्रीस्ट, अमेजिंग, फोटोग्राफ्स, स्ट्रक्चर और मॉन्यूमेंट, है ना। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी 3 पढ़कर बता दीजिएगा बच्चों। सेकंड है गिव द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर क्या करना है? पास्ट फॉर्म में हमें इन्हें लिखना है बच्चों। किसी 3 को लिखना है तो हम सारे देख लेते हैं बच्चों। लॉब का हो जाएगा लॉब्ड, थैंक का हो जाएगा थैंक्ड, पुल का हो जाएगा पुल्ड, पुश का हो जाएगा पुश्ड, स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड और रिटर्न का हो जाएगा रिटर्नेड। इसमें ईडी जुड़ जाएगा बच्चों सब में और ये बन जाएंगे पास्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप ईडी जोड़ के इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। यदि आपको यहाँ नहीं आता है तो दिवस 1 में दिया गया है, दिवस 1 में से देखकर आप इन्हें लिख लीजिएगा बच्चों। ओके। अब यहाँ से रिटर्न वर्क चालू होता है बच्चों। पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU। इनको लिखकर हमें जो खालिस्तान दिए हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो देखते हैं बच्चों हमें क्या क्या खालिस्तान दिया है और कहाँ क्या फिट होता है। तो पहला दिया है BH खालिस्तान, GP खालिस्तान, R। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे O और यहाँ पर लिख देंगे U। तो हमारा पूरा बन के हो जाएगा भोजपुर। ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं बच्चों BE ब्लैंक्स UT ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A और यहाँ लिख देंगे I। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ब्यूटीफुल की स्पेलिंग। तीसरा है बच्चों STR फिर ब्लैंक्स फिर CTUR और फिर ब्लैंक्स। तो हमने यहाँ पर लिख दिया U और यहाँ पर लिख दिया E। तो ये हो गई स्पेलिंग, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग तैयार हो गई। STRUCTURE स्ट्रक्चर। चौथा है एस के बाद ब्लैंक्स फिर RV फिर ब्लैंक्स और फिर Y। तो हम लिख देंगे E और यहाँ पर लिख देंगे A। तो ये हो जाएगा बच्चों शर्वे। ठीक, तो आप ऐसा कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। मेज द कॉलम। यहाँ पर कॉलम को मेज करना है बच्चों। तो पहला है द ताजमहल। तो ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। तो हमने आगरे से मेज कर लिया। फिर सेकेंड है बच्चों स्तूप कहाँ पर है? द स्तूप्स। तो स्तूप कहाँ पर है बच्चों? तो यह है सांची में। तो हमने सांची से इसको मैच कर लिया। तीसरा है बच्चों द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। ये कहाँ पर है? तो ये भोजपुर में है। तो हमने भोजपुर से इसको मैच कर लिया। और द जहाज महल कहाँ पर है? तो ये मांडू में है। तो हमने मांडू से इसे मैच कर लिया बच्चों।
इस तरह ये सही जोड़ी हमारी कंप्लीट हुई बच्चों। आगे देखते क्या है। सप्ताह 27 का दिवस 6 है बच्चों। तीसरा प्रश्न है रीरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर जो लेटर्स आगे पीछे दे दिया इनको रीरेंज करके मतलब व्यवस्थित जमा कर हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है बच्चों। तो हम देख लेते हैं। PAHPY से बन जाएगा HAPPY है पे। सेकेंड है VERIR, इससे बन जाएगा RIVER मतलब रिवर यानी नदी। तीसरा है बच्चों GEAVILL, तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे बच्चों VILLAGE विलेज यानी गाँव। चौथा है TEMPELT, तो इसको हम जोड़ेंगे बच्चों TEMPLE, तो ये हो जाएगा टेम्पल यानी मंदिर। प्रश्न चौथा है बच्चों राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पास्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो हम देख लेते हैं। वाल का हो जाएगा वाल्कड, गो का हो जाएगा वेंट, डांस का हो जाएगा डांस्ड और रेड का हो जाएगा रेड का रेड ही रहेगा बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन 5 है यूज डिड नॉट एंड मेक सेंटेंस। डिड नॉट लगाकर हमें सेंटेंस बनाना है बच्चों। तो हम डिड नॉट लगाकर सेंटेंस बना लेते हैं। पहला है द स्टूडेंट्स वॉश्ड देयर हैंड्स, तो हम बना देंगे द स्टूडेंट्स डिड नॉट वॉश्ड देयर हैंड्स। सेकेंड है द टीचर रीड द लेसन अलाउड, तो हम बना देंगे क्वेश्चन द टीचर डिड नॉट रीड द लेसन अलाउड। तीसरा बच्चों मोना थैंक्ड हर फ्रेंड्स, तो हम बनाएंगे मोना डिड नॉट थैंक्ड हर फ्रेंड्स। तो चौथा है बच्चों समीर लाइक्ड हिज न्यू बेड, तो हम इसको बना देंगे बच्चों समीर डिड नॉट लाइक्ड हिज न्यू बेड। तो इस तरह हम डिड नॉट जोड़कर इन्हें कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इस तरह यहाँ क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे पूर्ण बच्चों। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों के। तो थैंक यू बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।